Hello students, this is operating system or the topic is introduction of deadlock in operating system. ठीक है, what is deadlock and how it will occur, what is the condition of deadlock, everything we will discuss in the further lecture. Now we start with the definition of deadlock. Deadlock is a situation that occurs in operating system when any process enters a waiting state because another waiting process is holding the demand resource. Deadlock is a common problem in multi-processing where several processes share a specific type of mutually exclusive resource known as soft lock or सॉफ्टवेयर. देखो ये तो डेफिनेशन हो गई. अब अब आप क्या समझोगे, एक एग्जाम्पल से आप समझो. सपोज आप बैंक में गए, वहां पे बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन करना है. ठीक है, आप कैशियर के पास गए. यहाँ पे दो प्रोसेस हो गए, एक आप हो गए और एक कैशियर हो गए. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि कैशियर ने बोला कि मैं आपका अकाउंट ओपन कर दूंगा, बट पहले आप उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करवाओ. बट आपने क्या बोला, आप अकाउंट मेरा ओपन करो और तब मैं आपको सारी डिटेल्स अपनी दे दूंगा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों प्रोसेस, एक कैशियर और दूसरा आप खुद, आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्चुअल सिचुएशन से मूव नहीं करना चाह रहे हो. आप दोनों अपनी ही बात पे अड़े हुए हो कि आप चाहते हो कि पहले कैशियर ओपन कर दे अकाउंट, देन आप सबमिट करा दोगे डिटेल्स, और कैशियर चाहता है कि पहले आप डिटेल्स दो देन वो ओपन करेगा अकाउंट्स. तो ये जो सिचुएशन है, कोई भी अपनी लोकेशन से हटना नहीं चाह रहा, कोई भी अपने रिसोर्स को कुछ मिनट कुछ टाइम के लिए प्रीएम्प्ट नहीं करना चाह रहा है. इस सिचुएशन में आपका डेडलॉक हैपन होता है. अब इसको आप एक रेलवे के ट्रैक के एग्जांपल से समझ सकते हो. सपोज अब जैसे अलवर है, यहाँ पे एक ट्रैक है, अलवर जंक्शन पे एक ट्रैक है. आपकी ट्रेन आती है जो आपकी जयपुर से भी आती है, जो अलवर से पास होकर दिल्ली जाती है. दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से आती है और अलवर पास होकर के वो जयपुर जाती है. सपोज दोनों का टाइमिंग सेम है. उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों ट्रेन कोई ब्रेक नहीं लगाएगा, कोई पॉज नहीं होगा, तो दोनों ट्रेन अपनी ट्रैक पे आगे बढ़ती रहेंगी और एक टाइम ऐसा आएगी दोनों भिड़ जाएंगी और खत्म वहां पे प्रोसेस. लेकिन ये डेडलॉक हो गया. या सपोज ये भी हो सकता है कि अलवर में आ गई दोनों ट्रेन, उधर से जयपुर वाली आके खड़ी, उधर से दिल्ली वाली ट्रेन आके खड़ी हुई है, लेकिन ट्रैक एक है. उस कंडीशन में भी कोई भी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएगी जब तक कि कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स शेयर नहीं करता. उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है कि उससे प्रीवियस किसी भी स्टेशन पे ट्रेन को कुछ टाइम के लिए वेट कराया जाता है, और तब दूसरी ट्रेन जब पास हो जाती है तब उस ट्रेन को वहां से रिलीव किया जाता है कि ठीक है अब आप जा सकते हो. उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ट्रेन अपने अपने रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है. बट जब तक आप किसी प्रोसेस को वेट नहीं करा रहे हो, उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ठीक है, या तो वो पहुंचेगी नहीं डेस्टिनेशन पे, या तो वो अबॉर्ट हो जाएगा प्रोसेस. तो आप बेसिकली इससे ये समझ रहे हो कि सेम टाइम पे रिसोर्स चाहिए होते हैं मल्टी प्रोसेस कंडीशन में, और आप उसे और रिसोर्स अपने पर्टिकुलर, कोई भी प्रोसेस अपने पर्टिकुलर रिसोर्स को छोड़ना नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन में आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, मतलब प्रोसेस आपका डेडलॉक सिचुएशन में चला जाता. एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में, जैसे अभी तो मैंने आपको बोला, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल हो गया, बैंक का एग्जाम्पल हो गया. सपोज भाई यहाँ पे भी लिखा है, एक डायग्राम से भी आपको दिख रहा है कि देखिए ट्रेन आ रही है, अब यहाँ पे आ गई. अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में पिंक कलर की जो कार है वो भी पास नहीं हो पाएगी और येलो भी पास नहीं हो पाएगी. यही चीज अगर ये होती कि येलो कलर की कार जिस डायरेक्शन से आ रही है वो पहले अगर स्टॉप कर ली जाती और पिंक कलर की कार को डायरेक्शन दे दिया जाता, तो ये अच्छा खासा आराम से ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है. बट यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी नहीं हो रही है, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा ये प्रोसेस. ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड डेडलॉक। ठीक है, अब डेडलॉक की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें एक होती है, देखिए 4 कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रियम्पशन, सर्कुलर वेट एंड होल्ड एंड वेट। अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज सर्कुलर वेट? द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज हेल्ड बाय द सेकेंड प्रोसेस which is also waiting for the resource held by the third process. This will continue until the last process is waiting for a resource held by the first process. This create a circular chain. Circular wait से ही आपको ये क्लियर हो रहा है कि एक प्रोसेस दूसरे अपने एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी प्रोसेस पे डिपेंड है, दूसरा अपने एग्जीक्यूशन के लिए तीसरे प्रोसेस पे, सब एक दूसरे पे सर्कुलरली डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब तक पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक उसका रिसोर्स खाली नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, सर्कुलर वेट। डिपेंडेंसी जो सर्कुलर वे में होती है उसको सर्कुलर वेट कहते हैं। एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल क्या दिखाया गया है, अ कंप्यूटर हैज 3 USB ड्राइव्स एंड 3 प्रोसेस, ईच ऑफ 3 प्रोसेस एबल टू होल्ड वन ऑफ द USB ड्राइवर। ठीक है, आपके पास 3 USB ड्राइवर है और आपके पास 3 प्रोसेस है। तीनों प्रोसेस क्या कर सकते हैं, एक USB ड्राइवर को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, जो आप अपने सिस्टम में चेक देखते होगे अक्सर। व्हेन ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट अनदर ड्राइव, the 3 process will have the deadlock situation as each process will waiting for the USB drive to release, which is currently in use. This will result in circular chain. यहाँ पे क्या आ रहा है, when each process requests another drive, the 3 process will have deadlock situation as each process will waiting for USB drive। ठीक है, आपके पास 3 USB ड्राइव है, USB ड्राइव 1, यहाँ पे प्रोसेस 1 एलोकेट है, USB ड्राइव 2 जहाँ प्रोसेस 2 एलोकेट है, USB ड्राइव 3 जहाँ पे प्रोसेस 3 एलोकेट है। अब यहाँ पे क्या है कि USB ड्राइव 1 आपकी प्रोसेस 1 के पास है, बट उसको अपने एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है USB ड्राइव 2 की, और 2 को रिक्वायरमेंट है USB ड्राइव 3 की। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि आपका प्रोसेस क्या है कि वन प्रोसेस जो है वो अपने एग्जीक्यूशन के लिए USB ड्राइव 2 पे डिपेंड है और 2 अपने एग्जीक्यूशन के लिए USB ड्राइव 3 पे डिपेंड है। तो यहाँ पे तीनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है और ये रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन ऑकर होगी। अब आपका एक टर्म यहीं पे आता है, स्टारवेशन एंड डेडलॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिया गया है कि व्हाट इज डेडलॉक एंड स्टारवेशन, बट आप पहले इसकी डेफिनेशन समझो कि स्टारवेशन और डेडलॉक में आप एक बेसिक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखो कि क्या होता है। स्टारवेशन जो होता है आपका, वहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए हो सकता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो, आपको ये दिया हो कि आपका 1000 सेकेंड बाद, 1000 घंटे बाद या 1000 महीने बाद आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, वो स्टारवेशन की कैटेगरी में आएगा। बट अगर कोई भी प्रोसेस के लिए जो लूप होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेडलॉक। अब यहाँ डिफरेंस पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज, डेडलॉक एंड स्टारवेशन। इन डेडलॉक, the deadlock situation occur when one of the process got blocked. Starvation is a situation where all the low priority process got blocked and the higher priority process executed. एग्जीक्यूशन की कंडीशन की पॉसिबिलिटी जहाँ पे रहती है वो स्टारवेशन हो जाता है, और डेडलॉक वहाँ होता है जहाँ नॉट एनी पॉसिबिलिटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। डेडलॉक में क्या होता है, डेडलॉक इज ए इनफाइनाइट प्रोसेस, स्टारवेशन इज अ लॉन्ग वेटिंग बट नॉट ए इनफाइनाइट प्रोसेस। ठीक है, लॉन्ग वेट कर सकता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता ये। Every deadlock always have a starvation, but every starvation doesn't necessarily have a deadlock. Starvation की कंडीशन में डेडलॉक हो ये जरूरी नहीं है, बट अगर डेडलॉक है तो स्टारवेशन तो होगा। Deadlock happens then mutually exclusion, hold and wait. Here preemption and circular wait do not occur simultaneously. It happen due to uncontrolled priority and resource management. आप सबसे मेन चीज एक ध्यान रखोगे, डेडलॉक में आपके पास 4 कंडीशन आती है। आपकी आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, प्रियम्पशन एंड
नो प्रियम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ठीक है, आपकी ये 4 कंडीशन डेडलॉक में मस्ट है। और स्टारवेशन और डेडलॉक का एक बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखो कि डेडलॉक में जो भी प्रोसेस हैं, जो भी रिसोर्स हैं, वो किसी भी मोमेंट में किसी भी टाइम लिमिट तक इनफाइनाइट लूप आप ड्रॉ कर लो फिर भी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन स्टारवेशन आपकी टाइम लिमिट में भी ज़्यादा हो सकती है बट प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ डेडलॉक पढ़ लेते हैं। दिस सिचुएशन वर्क वेल फॉर प्रोसेस विच परफॉर्म अ सिंगल बस्ट ऑफ एक्टिविटी, नो प्रियम्पशन नीड फॉर डेडलॉक, कन्वीनियंट when applied to resource whose state can be saved and restored easily, need no runtime computation since the problem is solved in system design। disadvantage क्या होता है डेडलॉक का? डिले प्रोसेस इनिशिएशन, process must know future resource need, preempts more than necessary, allows incremental resource request, inherent preemption losses। ये आपका अबाउट डेडलॉक है। अब ये एक शॉर्ट समरी आपको दे दी गई है जो आप पढ़िएगा। इसमें आपको यही चीज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि डेडलॉक की डेफिनेशन क्या होगी। इज दिस सिचुएशन दैट ऑकर इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन एनी प्रोसेस एंटर अ वेटिंग स्टेट बिकॉज अनदर वेटिंग प्रोसेस इज होल्डिंग द डिमांड रिसोर्स। कोई जो डिमांड है उसे कोई और प्रोसेस होल्ड करके बैठा है, दैट कंडीशन ऑकर। और यहाँ पे डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक की आपकी 4 कंडीशन होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नो प्रियम्पशन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी की जो आगे सिचुएशंस होती हैं उससे हम आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इसी लेक्चर में बस इसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशन और स्टारवेशन आप पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू।